अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग टिप्स। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत अहम सी चीज़ समझाने जा रहा हूँ, वो है how to calculate the quantity of steel and circular slab। यानी आप लोग सर्कुलर स्लैब में स्टील कैसे फाइंड करोगे। तो मैं आपको ये तरीका समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें गिवन होगी, यानी वो है डाया ऑफ सर्कल। डाया ऑफ सर्कल आपके पास होगा, जितना भी होगा। इधर हमारे पास है 500 सेंटीमीटर। कंक्रीट कवर आपके पास जितना भी होगा वो ड्राइंग में गिवन होता है। इधर हमारे पास जो है वो है 2.5 सेंटीमीटर यानी 25 mm। और इसके बाद जो है स्पेसिंग, यानी दो सरियों के दरमियान जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है वो है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। और डाया ऑफ बार हमारे पास है 16 mm। तो इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। तो लेंथ ऑफ मिडल बार, ये मिडल बार हमारे पास ये वाला है, ये वाला, ये हमारे पास मिडल बार है। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? डाया ऑफ स्लैब माइनस 2 कंक्रीट कवर, यानी कंक्रीट कवर 2 मरतबा, एक इधर से माइनस करेंगे और एक इधर से, यानी दो मरतबा हम इससे 15 माइनस करेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा 4.95 मीटर। तो ये हमारे पास कितना 4.95 मीटर आ जाएगा। नंबर ऑफ बार 1, यानी एक बार आएगा इसमें मिडल बार। इसी तरह जो फर्स्ट बार, ये वाला जो है, ये वाला फर्स्ट बार हमारे पास इधर मैंने फाइंड किया हुआ है। ये फार्मूला है, बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर अंडर द रूट। तो इसी तरह हमारे पास ये वाला बेस फाइंड हो जाएगा। ये कैलकुलेशन करके अब आपके साथ ये आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट बार, ये अब आपके साथ ये रेडियस आ गया, यानी आधा बार आ गया इधर तक। ये देखो, इधर से इधर तक आपके साथ ये बार आ गया। अब मुकम्मल बार किस तरह मालूम करोगे? ये फर्स्ट बार ये इधर तक आपके पास मालूम हो गया, तो 2 के साथ ज़रब दे के आप मुकम्मल बार मालूम कर सकते हो। इधर जो मैंने तरीका किया हुआ है, ये इधर हमारे पास आधा बार मालूम हो गया और इधर हमने 2 के साथ ज़रब देकर मुकम्मल बार हमारे पास फाइंड हो गया। ये इधर नंबर ऑफ बार कितने लगेंगे? 2, यानी एक ये और एक ये, 2 बार लगेंगे इधर। इसी तरह सेकंड बार जो है ना, ये वाला हम उसी ही तरीके से फाइंड करेंगे, लेकिन इधर हमने 15 यानी 15 मीटर स्पेसिंग पे हमने इधर डाला था। इधर जो देखे ना, इधर 15 ये हो गया और 15 ये हो गया, यानी 30। इधर आप सिर्फ फार्मूले में इधर 30 पुट करोगे। 30 पुट करके वही कैलकुलेशन करके इधर आपके पास सेकंड बार भी फाइंड आउट हो जाएगा। ये भी 2 बार लगेगी, यानी एक ये और ये एक
ये वाला। इसी तरह आप ये 3 नंबर जो बार है इसको भी वही तरीका है, लेकिन स्पेसिंग ऑफ बार इसको चेंज करना होगा। उधर हमने 30 डाला था, इधर आप 45 डालोगे। तो वही फार्मूला है, कैलकुलेशन करके 2 के साथ ज़रब दे के ये वाला आपके साथ आ जाएगा। इधर भी 2 बार लगेगी। यही तरीका 4 नंबर बार पे भी है, लेकिन उधर हमने स्पेसिंग 45 डाली थी तो 15 इसके साथ ऐड हो जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। वही तरीका है, कैलकुलेशन करके इधर 2 के साथ ज़रब देंगे, यानी ये 4 वाला जो बार है हमारे पास ये आपके पास आधा आ जाएगा। तो 2 के साथ ज़रब देखिए, यानी पूरा बार आपके साथ फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ये है 4 नंबर बार की लेंथ है 4.80 मीटर। इसी तरह जो 5th नंबर बार है ये भी वही तरीका है, लेकिन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वो 15 इसके साथ ऐड होता रहेगा। तो उधर 60 था, इधर 15 इसके साथ मज़ीद ऐड कर दो तो ये 75 हो जाएगा। तो वही कैलकुलेशन करके आप 5 नंबर बार भी फाइंड आउट कर लोगे। इसके बाद यूनिट वेट बार का किस तरह मालूम करोगे? डाया ऑफ बार हमारे पास है 16 mm। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है 16 का स्क्वायर डिवाइड बाय 162.162। तो हमारे पास 16 नंबर mm का जो बार है उसका 1.578 kg पर मीटर वेट उसका आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम इसकी BBS मालूम करेंगे, यानी बार बेंडिंग शेड्यूल। इसमें इस तरह आपके पास आप टेबल बना लोगे, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, शेप, कट लेंथ, नंबर, टोटल लेंथ, यूनिट वेट, टोटल वेट। तो आपके पास जो मिडल बार है वो उसका डाया है 16 mm। मिडल बार है आपके पास। कट लेंथ हमारे पास है 4.95। नंबर में 1 लगता है। टोटल लेंथ 4.95 है। यूनिट वेट 1.578 है। तो आपके पास 7.81 kg आ जाएगा। मिडल बार का वेट आ जाएगा। इसी तरह आपके फर्स्ट बार का भी यही तरीका है। ये आपके पास इस तरह फाइंड आउट हो जाएगा 15.60 kg। ये फर्स्ट बार का वेट आ जाएगा। इस तरह सेकंड बार का भी यही तरीका है। इसका वेट आ जाएगा 15.50 kg। इसी तरह जो थर्ड नंबर बार लगा हुआ है इसका भी यही तरीका है 15.37 kg इसका वेट आ जाएगा। और इसी तरीके से 4 नंबर बार जो है वो भी इसी तरह फाइंड आउट करके आपके पास 15.15 kg इसका वेट आ जाएगा। जो 5th नंबर बार है वो भी इसी तरह करके 14.90 kg इसका वेट आ जाएगा। तो इस टोटल वेट, यानी इस मिडल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसको ऐड करके आपके पास टोटल स्टील जो यूज़ हुआ है वो है 84.33 kg। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब